हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं यहाँ और एक्सरसाइज 6.1 यानी यहाँ हम इसमें जो है इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 6.1 ये करेंगे इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 6.1। तो देखिए ट्राइंगल किसे कहते हैं, 9th में आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है ट्राइंगल्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स है ना, ये सब आप लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केल, स्केलर ट्राइंगल्स। तो यहाँ ट्राइंगल की डेफिनेशन कहते हैं एक क्लोज फिगर विद 3 साइड्स। कोई भी ऐसी फिगर जो क्लोज कितनी साइड, 3 साइड, जैसे हमने यहाँ बना रखे ये ABC ट्राइंगल हो गया, PQR ट्राइंगल हो गया, तो ये तो हमारा ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस चैप्टर में 2 चीज़ें पढ़नी है, एक कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट तो आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़े हैं ना, उसमें जो है यहाँ हम सिमिलर ट्राइंगल की बात करेंगे। देखिए उससे पहले फिगर की बात करी जाएगी, सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट क्या होते थे, अगर याद है, 2 figures are said to be congruent if they have same shape and same size। 2 फिगर अगर ऐसी हों जिनके शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो तो वो हमारा जो है क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर हमारी वो कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ पर 2 सर्कल बनाए, एक और एक 2, और इन दोनों का जो रेडियस है ये मान लें 2 सेंटीमीटर है, दोनों का ये 2 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है, इसमें शेप तो दोनों की सेम है, सर्कल है, और साइज भी दोनों का सेम है, दोनों सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल है। तो ये हमारा जो है ये हमारा कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट। और देखो जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर हमने बनाया, ये स्क्वायर है ना, चारों एंगल स्क्वायर में एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ठीक, सीधा करते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास स्क्वायर, अब मान लीजिए इसकी साइड ये भी हमारा जो है, यहाँ पर हम स्क्वायर बना रहे हैं और ये 2 स्क्वायर बना दिए इस तरीके से, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो क्या होगा, दोनों हमारी जो शेप भी स्क्वायर में है और दोनों की जो साइड है वो भी इक्वल है, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे यहाँ पर। और इसी प्रकार से हम करते हैं बात सिमिलर फिगर्स की। अब बच्चे सिमिलर फिगर्स में 2 figures are said to be similar if they have same shape but not necessarily the same size। उनका जो है शेप तो सेम होगा लेकिन ये जरूरी नहीं है कि साइज भी उनकी सेम होगी, साइज सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी उनमें साइज सेम नहीं होगी, सिर्फ शेप उसकी सेम होगी, साइज नहीं होगी। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर एक सर्कल ये बना दिया और एक सर्कल ये बन गया। अब इसमें दोनों की शेप तो दोनों का सेम है क्योंकि दोनों जो है सर्कल है, ठीक है, लेकिन साइज दोनों का अलग अलग है, तो इनको हम कहेंगे सिमिलर फिगर हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लिया मैं कोई और रेक्टेंगल ले लेता हूँ, अगर हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक ये ले लिया रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल ये ले लिया इस तरीके से, तो यहाँ पर है तो दोनों शेप तो दोनों की रेक्टेंगल है लेकिन साइज दोनों का डिफर है, अलग अलग है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे सिमिलर फिगर। ठीक है, सिमिलर फिगर में शेप सेम होगी। ठीक, तो इससे हमें एक बात का तो पता लग गया कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होगी वो सिमिलर तो हो सकती है, कॉन्ग्रुएंट जो होगी, क्योंकि उसमें साइज शेप तो सेम है, साइज भी सेम होता है।
तो कॉन्ग्रुएंट जो है वो हमारी जो है सिमिलर फिगर हो सकती है, लेकिन सिमिलर जो है वो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। इस एक बात ही समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट जो तुम्हें 9th में पूरी पड़ी हुई है, और यहाँ पर सिमिलर फिगर की बात है। तो सिमिलर फिगर में तो दो बात ध्यान रखनी है, कॉन्ग्रुएंट में शेप और शेप साइज सेम होता है, सिमिलर में क्या होगा, शेप इसकी सेम होगी। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर अब बात करते हैं, मान लिया हमारे पास दो पॉलीगन्स हैं, पॉलीगन्स हमारे पास दो हैं, मतलब ये दे रखे हैं, ये मान लिया मेरे पास है 70, 55 मान लिया इसको, ये 105 ले लो, और ये कितना होगा, ये हो गया 100, ठीक है। एक ये दे रखा है, और साथ में इनकी जो है साइड हमें दे रखी हैं, साइड हमें दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये 2.1 है सेंटीमीटर, ये हमारे पास 1.5 हो गई सेंटीमीटर, ये हमारे पास 2.5 हो गई, ठीक है। एक ये फिगर दे रखी है, और एक हमें दे रखा है दूसरा, इसने इस तरह के दे दिया है, ठीक इस तरीके से एक इसने और हमें दे रखा है फिगर में, ये ऐसे आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर हमें जो है इसमें हमें ऐसे दे रखा है, और ये यहाँ से आ गया है इस तरीके से, एंगल 105 का बनेगा, यहाँ से हमारा एंगल 100 का बन गया, और ये ऐसे आता है, ये एक ये दे दिया इसने हमें जो है, ये हमारे पास A B C D, और ये हमारा P Q R S, ये ठीक है। अब यहाँ पर एंगल जो है ये पहले 85 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 105 डिग्री है, और ये 100 डिग्री है, ठीक है। एंगल जो है इसके सेम दे रखे हैं, और यहाँ पर जो इसकी साइज हमें साइड दे रखी है, ये मान लिया हमें देखिए 4.2 सेंटीमीटर, ये 3.0 सेंटीमीटर, ये हमारे पास हो गया 5 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर, ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर, इस तरह से दे रखा मान लिया। तो बच्चे इसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे पॉलीगन है, पॉलीगन क्या होती है, साइडों से घिरा हुआ कोई भी आकृति जो होंगी पॉलीगन कहलाएंगे। ट्रायंगल भी पॉलीगन है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब हमारे पॉलीगन होते हैं, क्वाड्रिलेटरल वगैरह। तो अब अगर मान लिया ये दो पॉलीगन मैंने ये दिए, अब इसमें देखें ये दो पॉलीगन हमारे जो हैं सिमिलर कब होंगे, इसके सिमिलर होने की कंडीशन क्या है, एक तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ देखें ये 85 85, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो गया, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग P है 105, B का कॉरेस्पॉन्डिंग ये है 100 डिग्री, और C 70 डिग्री, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग R है। तो एक तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि इनकी जो साइडें हैं वो साइडें कॉरेस्पॉन्डिंग साइडें जो हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया AB है, AB, तो AB का जो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमारी होगी PQ, तो AB अपॉन PQ, ठीक है। साइडें इनकी जो है हमारी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जैसे अब AB अपॉन P, AB कितना है 1.5, और PQ कितना है 3.0, तो ये कैंसिल हो करके कितना आ गया 1/2 आ गया। और देख लो BC अपॉन, अब BC का कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया QR, तो BC कितना है 2.5, और QR कितना है 5, तो ये कैंसिल होगा, ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही मान लिया मैंने इसको लिया CD, यहाँ देखो CD अपॉन, CD का कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया RS, और CD कितना है, CD हमारा 2.4 है, और वह है 4.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 1/2 इसका भी आ गया।
और ऐसी एक साइड है डी ए और अपॉन इसके साइड कौन सी होगी एस पी। डी ए 2.1 सेंटीमीटर है और ये है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसको हमने कैंसिल करा तो ये भी हमारा 1/। तो यानी यहाँ पर जो साइडें हैं वो भी हमारी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये प्रोपोर्शनल साइड होगी सबकी 1/2 1/2 1/2 वाली। तो कोई भी पॉलीगन जो है, पॉलीगन हमारा जो है वो उसकी सेम सिमिलर कब होंगे, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। ठीक है, यानी क्या कंडीशन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है उसके सेम होने चाहिए। और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, दूसरा है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। सेम रेशो कह रहे हो या प्रोपोर्शनल कह लो, कह लो। सुनना ये हमारी पॉलीगन जो है, जो भी पॉलीगन होगा वो हमारे सिमिलर के लिए कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है ना, पॉलीगन इज सिमिलर इफ, ऐसे करते हैं, पॉलीगन इज सिमिलर इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया है इस फिगर के पॉलीगन के। अच्छा, बात अब यहाँ पे क्योंकि हमारा चैप्टर ट्रायंगल है तो यहाँ पे उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ मैं दोबारा लिखूँ करो। अब देखें, ये तो समझ आया ना कैसे इसकी जो है कोई भी पॉलीगन हमें दे रखा है। अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो पॉलीगन ही हुआ हमारा। ठीक है ना, तो ट्रायंगल पॉलीगन के लिए हमारे पास अभी कंडीशन हो गई है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 2 ट्रायंगल्स, क्योंकि पॉलीगन की बात करिए, पॉलीगन ही, ट्रायंगल भी हमारा पॉलीगन है। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, वही कंडीशन, वही तो हमारा पॉलीगन है। इफ नंबर 1, ये याद रखना है मुझे ट्रायंगल्स के लिए, क्योंकि ट्रायंगल की ही बात है। क्या होगा, इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, if their corresponding angles are equal, पहली कंडीशन। और कंडीशन नंबर 2 क्या थी उसमें, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स are in the same ratio। सेम रेशो कह लो या क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल। ये होना चाहिए। ठीक है, दो ट्रायंगल जो है सिमिलर हमारे जब ही कहलाएंगे जब हमारे पास ये कंडीशन लगी हुई होगी। देखें, जैसे अगर मान लिया ये हो गया, मान लिया हमारे पास ट्रायंगल है, मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, ABC, ये मान लिया हमारा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, थोड़ा वैसे बनेंगे यहाँ, क्योंकि इतना एक्यूरेट बनाना मुश्किल हो जाएगा। 30 डिग्री और
ये मान लिया हमारा हो गया, ये हो गया 70 डिग्री और ये हो गया हमारा 80, ऐसे मान लीजिए हो गया, ठीक है। और इसकी साइडें जो है ये हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया इसका 4 सेंटीमीटर और ये हमने मान लिया इसकी 6 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से दिया हुआ है। और एक ट्रायंगल और हमें यहाँ दे दिया है इस तरीके से, इसको छोटा बना देते हैं। एक ट्रायंगल इसमें हमें इस तरीके से दे रखा है, कैसे होगा इसका, ये हमारा PQ बराबर है, ठीक है। और यहाँ से आ गया हमारा 70 डिग्री, ये हमारा आ रहा है 80 डिग्री, यस। ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हो गया हमारा 80 डिग्री और ये हो गया हमारा 70 डिग्री। अब ये हमारा S है, ठीक है। ये हमारी मान लें 12 सेंटीमीटर हो गई, ये हमारी हो गई 8 सेंटीमीटर और ये हमारी हो गई 6 सेंटीमीटर। ये इसको हमने मान के चल रहे हैं, इसमें ऐसी कोई दो फिगर हमें दे रखी हैं कि अब देखें ये दोनों ट्रायंगल क्या हमारे सिमिलर होंगे, ये हमें देखना है। तो सिमिलरली दोनों कंडीशन देख लो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से 80 डिग्री ए है ना, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, एस हो गया। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एस। एंगल बी, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बन रहा है, पी, एंगल पी, ठीक है। और एंगल सी का, एंगल सी, एंगल क्यू। ये तो हमारे पहली कंडीशन होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होना चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल हो गए। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, रेशियो सेम होनी चाहिए, ठीक। अब रेशियो देखो, जैसे मैंने ए बी लेते हैं, यहाँ करते हैं ए बी, तो ए बी, ठीक है ना, 70 और 80 एंगल का जो बटा वो साइड ये रही पी एस। तो देखें ए बी कितनी है 3 सेंटीमीटर और ए बी एस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो आगे 1/, ऐसे बी सी, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, बी सी जो है इससे एंगल कौन से बने 70 और 30, और 70 30 ये रहे, ये किससे बने पी क्यू से। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया पी क्यू, तो ये 6/12, ये भी आ गया 1/2, ठीक। इसके बाद लगे सी ए, तो यहाँ देखिए सी ए अपॉन इसका है क्यू एस, तो सी ए है 4 सेंटीमीटर और ये है 8, तो कितना है 1/। तो यानी यहाँ पर ये दोनों कंडीशन हमारी लागू हो रही हैं, सेटिस्फाई कर रही दोनों कंडीशन इस ट्रायंगल में। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है देखिए, क्योंकि इनके एंगल भी इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, और इनकी जो साइडें हैं, साइडें हमारी सेम रेशो हैं या सेम प्रोपोर्शनल हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हमें मिलेगी तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका भी देखो कैसे इसको लिखा जाता है। इसको हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी। अब सिमिलर का निशान ये होता है ऐसे, ट्रायंगल वो कौन सा है पी क्यू एस, ऐसे लिखा जाएगा इसको। ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर का निशान ट्रायंगल पी क्यू एस। तो बच्चे इस तरीके से हमें जो है ये कंडीशन को ध्यान में रखना है। अब इसके क्राइटेरिया अलग अलग भी हैं, वो बताएंगे, लेकिन पहले जो अगर दो ट्रायंगल दे रखा है हमें बताना है कि भाई ये सिमिलर है नहीं है, तो इनकी दो कंडीशन देखनी पड़ेगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है उसकी सेम रेशो होनी चाहिए। यहाँ पर लिखने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखने का तरीका इसको जो है, इसको मैंने ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर पी क्यू एस लिखा है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी एस क्यू, ऐसे नहीं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि देखो इससे हमें क्या मिलता है, एंगल ए, ये ए है ना, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पी, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एंगल ए। अच्छा ए तो यहाँ है, हाँ ए का एस है, ठीक है। तो हाँ यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, ये लिखने का तरीका बताना था। एंगल हमने यहाँ शुरू किया ए बी सी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएंगे एस पी क्यू, ये लिखा जाएगा एंगल एस पी क्यू एस। इसे पहले लिखा था ना, गलत लिख दिया ना, तो यहाँ पर ऐसे लिखने का तरीका, इसको जो है सिमिलर लिखने के तरीका ध्यान से रखो। जैसे अब यहाँ एंगल ए है,
ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एस, देखो ए का एस है, ठीक है ना। बी है, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, पी है, तो पी आएगा बी के साथ पी। एस, सी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू है, सी का क्यू, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। और अब मैंने जैसे लिख दिया पी एस क्यू या पी क्यू एस, वो गलत होगा। तो सिमिलर लिखने का तरीका भी हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से ध्यान देना है इसमें जो है। और देखो, अब देखो साइड का भी देख लो, ए बी का क्या है, एस पी, ये रहा ए बी अपन एस पी या पी एस कह लो इसको। और बी सी साइड है, बी सी का क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू, बी सी के साथ पी क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग। इसके बाद सी ए, तो सी ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू एस के रहा। तो इसलिए ये लिखने का तरीका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें उसी तरीके से लिखना है कि जिस तरीके से हमें यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल मिलेंगे, ठीक है बच्चे। ये हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास, अब इसके जो कुछ क्राइटेरिया हैं ट्रायंगल के, किस वक्त ये जो है हमारे सिमिलर होंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स। ये अब इसको आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इसी पर आधारित है, इसी पर बेस होंगे जो हम एक्सरसाइज करेंगे। सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल। अब अभी तो हमने बता दिया कि दो ट्रायंगल जो हैं कब कब हमारे सिमिलर होंगे। अब उसके अलग अलग क्राइटेरिया भी हैं। कैसे, देखें, इसमें सबसे पहले जो हमारा आता है ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया। ए का मतलब क्या हुआ, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। यानी अगर हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि वो जो ट्रायंगल जो है वो हमारे सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है। ये इसमें ए के लिए एक क्राइटेरिया रहेगा। जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पर ए बी सी, ये 50 डिग्री, 60 और ये 70 ऐसे ही बना हुआ है। ये इसको हमने थोड़ा एक्यूरेट तो नहीं बना, पर एग्जाम्पल की तरह बना, 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री ए बी सी। और इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे पी क्यू आर ले लेता हूँ, ये हमारा 50 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री और ये है 70 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इसकी एंगल, इसके हमारे जो क्राइटेरिया हम ले रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसके जो है इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, दिख रहा है ना, एंगल ए 50 है तो एंगल बी भी हमारा 50 है। ऐसे ही एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर। तो अगर दो ट्रायंगलों में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो हम कहेंगे ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। बस इसी को ये याद रखना है, ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी के लिए। तो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं तो हम लिखेंगे कि हमें ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। फिर कैसे लिखेंगे, अब देखो वही तरीका, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब कैसे लिखना है, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, पी है, तो मैं पहले लिखूंगा पी क्यू आर, ठीक है ना। ये ऐसे लिखा जाएगा। अगर मैं P यहाँ लिखता हूँ, Q यहाँ लिखता हूँ, तो मैं फिर लिखूंगा क्यू पी आर, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये समझ लेना। तो ये हमारी पहली कंडीशन, पहला क्राइटेरिया क्या है सिमिलरिटी के लिए, दो ट्रायंगलों का सिमिलरिटी का ट्रायंगल क्या क्राइटेरिया पहला है ए यानी एंगल एंगल एंगल, ठीक है।
अब इसमें जो है इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। क्या मतलब हुआ? अब मान लिया जैसे इसी फिगर में यदि बात करता हूँ, मान लो हमें यहाँ पर ए बी सी और पी क्यू आर हमें दिए हुए हैं, ठीक है, और मुझे ये एंगल नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया, ये ऐसे, ये अगर ये है तो जैसे एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। अगर ये दो एंगल भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे तो भी हम कहेंगे ये सिमिलरिटी है, वहां पर हम लिख देंगे ए क्राइटेरिया। समझ आ गया? अगर तीसरा एंगल नहीं दिया हुआ है, वैसे भी तीसरा एंगल इसके बराबर ही होगा, तो अगर मान 3 एंगल नहीं देगा, 2 एंगल से ही काम चल रहा है, तो हम उसको ए क्राइटेरिया दिखा करके लिख देंगे कि ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक, ये हमारा पहला कंडीशन। दूसरी हमारी पास जो आती है सेकंड क्राइटेरिया है SAS। इसको समझो, SAS। अब SAS का मतलब ये हो गया कि इसकी जो साइड, इसको पहले पढ़ेंगे, साइड एंगल साइड। तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर टू साइड्स, if one angle and including two sides are same proportional, ये मतलब होगा इसका। यानी तुम्हें ध्यान क्या रखना है SAS का, 2 साइडें और एक एंगल। देखो जैसे मान लो हमें यहाँ दे रखा है, पर ये ध्यान रख, एंगल जो लेंगे, ठीक है ना, वो एंगल जो है जिन साइडों के, जो साइड इंक्लूड हो रही है उस एंगल को बनाने के लिए, वो एंगल लिया है, वो साइड ली जाएंगी। ठीक, जैसे इसको बता देते हैं, हम बताते सेकंड नंबर SAS के लिए। मान लिया ये हमारे पास ABC हमारा कोई ट्रायंगल है, और इसमें मान लिए 50 डिग्री दिया हुआ है, कुछ भी मान ले, हमने 50 लेके चलते हैं, कोई नहीं, 50 आ गया ये, ठीक है। और ये मान लिया हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये हमें मान लिया 3 सेंटीमीटर है दे रखी है। फिर बताओ, ये अंदाज वैसे बनाया हुआ, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, समझाने के लिए। ये 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक दूसरा ट्रायंगल दे रखा है PQR, इस तरह से PQR हमें कुछ दिया हुआ है, ठीक है, PQR, ये मान लो 50 डिग्री दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 6 सेंटीमीटर, ऐसे दे रखा है, 2 ट्रायंगल ऐसे। अब यहाँ कंडीशन लगा है SAS। तो देखें, एक तो SAS में मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, जब एक एंगल इक्वल हो, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, और 2 साइडों का सेम प्रोपोर्शनल हो। साइडें कौन सी, फिर बता रहा हूँ, साइडें जो लेनी है इंक्लूडिंग दिस एंगल। जैसे माने एंगल A कह रहे हैं, एंगल A और एंगल P, एंगल A और एंगल P। तो अब देखो एंगल A जो है, ये एंगल A जो बन रहा है, किन 2 साइडों को इंक्लूड करके बन रहा है, एक तो बन रहा है AB और AC, ठीक है। तो मुझे इन दोनों के ही प्रोपोर्शनल लेने पड़ेंगे। ऐसे यहाँ पर एंगल P 50 है, ये किसकी साइड से मिलके बना हुआ है, PQ और PR से। तो यहाँ पर मुझे ये 2 साइडें लें, ये ध्यान रखना है। ये यहाँ पे हम एंगल यहाँ ले रहे हैं, साइड यहाँ की ले रहे हैं, ऐसे नहीं बनेगा। वही हमें जिन 2 साइडों से एंगल बना वो लेना है। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर मैं यहाँ दूंगा एंगल A, ये तो हमें मालूम हो गया कि एंगल P के इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमने कौन सी जो इंक्लूड हो रही है, तो AB, इसमें मैंने लिया AB अपॉन AB के साथ कॉरस्पॉन्डिंग PQ। तो AB हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो ये 1/2 आ, ठीक है। और AC अपॉन में BR, तो AC कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और वो 6 सेंटीमीटर है, तो 1/2 आ गया इसका। तो यानी मैं इसको देख के मैं लिख सकता हूँ कि AB अपॉन PQ ये इक्वल है AC अपॉन PR, ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/2 आई है, सेम प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख दिया AB अपॉन PQ
इजिकल टू AC अपॉन PR। तो यहाँ पर हमारे पास अब कंडीशन होगी ना, ये कंडीशन होगी ना, एक तो ये इक्वल हो गया और हमें ये दे रखा कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो अगर ऐसी कंडीशन हमें मिलेगी तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर, सिमिलर का निशान दे देना कैसे, ऐसे बने सिमिलर ट्रायंगल PQR। और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हमने तो सिमिलर क्यों दिखाया, यहाँ पर हम लिखा करेंगे फिर जैसे SAS सिमिलरिटी, वो वहाँ जब क्वेश्चन को एक्सरसाइज में करेंगे वहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा कि हमने AA कंडीशन से हम इससे दिखा रहे हैं या SAS से दिखा रहे हैं। तो SAS का मतलब समझ में आ गया ना, एक एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और दो साइडों का सेम प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये आ गया हमारा दूसरा। इसके बाद अब हम चलते हैं तीसरे में। तो तीसरा जो है हमारा है वो याद रखो SSS। SSS, अब SSS का मतलब क्या हुआ, SSS का मतलब हुआ साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, यानी इनकी साइडें जो हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होगी। अब एंगल से मतलब नहीं है, अब हमें साइडों से मतलब होगा। ठीक, देखो जैसे यहाँ हम ट्रायंगल बनाते हैं दो, अब उनकी साइडें हमें लेनी पड़ेगी। जैसे हमें ये आ गया, इसको हम नाम कुछ और लिखते हैं LMN, LMN, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया, ये मैंने ले लिया 2 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर और इसको हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर। अब दूसरा हमें दे रखा है ये हमें दे रखा है LMN हो गया, इसको हम लिख दिया, इसको हम लिख देते हैं STU, ऐसे लिखते हैं, हर बार वही नहीं लिखते ABC और BBC। तो यहाँ पर बच्चे अब मान लीजिए हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब अगर ऐसे ट्रायंगल दे दिया है और उनकी साइडें हमें दे रखी हैं तो अब हमें ये दिखाना है कि ये हमारी सिमिलर हैं। तो सिमिलर कंडीशन हम यहाँ लगा रहे हैं SSS। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो। यहाँ साइड की बात हो रही, एंगल नहीं है। तो इसको जो इसकी डेफिनेशन याद करो, इसको देख के डेफिनेशन बन जाती है जो एक क्राइटेरिया है लिखा हुआ है, ये SS क्राइटेरिया है, ये ऐसे क्राइटेरिया की बात हो रही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मैं लूँगा LM और अपॉन ST, ये लिया। अब इसकी वैल्यू देखो 2/4, हमने वही ले रखी 2 1 2 2 2 1/2। अब MN, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड TU, तो 4/8 यानी 1/2। अब ऐसे LN अपॉन में US, तो ये हो जाएगा 3/6 यानी 1/। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनकी जो साइडें हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइडें जो हैं वो सेम प्रोपोर्शनल में हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे कि LM/ST इज इक्वल टू MN/PU, PU इज इक्वल टू LN/US। तीनों बराबर हो गए ना, तीनों की वैल्यू हमारी 1/2 1/2 और 1/2 आ रही है। तो इसका मतलब ये हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल हमारे हो गए ट्रायंगल LMN सिमिलर टू ट्रायंगल STU। और क्या लिखेंगे यहाँ पर SSS सिमिलरिटी, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे सिमिलर होंगे। तो बच्चे ये इसका इंट्रोडक्शन था जो तुमने क्वेश्चन करने हैं
क्योंकि अब जो नया सिलेबस जो आया है, नई बुक जो आई है, उसमें इतना ही है। क्योंकि पुरानी बुक जो थी उसमें हमारी पाइथागोरस भी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी थे, वो सब अब हट गए। तो यहाँ तक है सिर्फ हमारा सिमिलरिटी। तो यहाँ पर हमने 2-3 बातें अब सीख ली हैं। सिमिलर जो है, ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, उनके जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइडें सेम प्रोपोर्शनल में हो, या और इनकी जो क्राइटेरिया अलग अलग ट्रायंगल जो है, कब कब हम उन्हें सिमिलर कह सकते हैं ट्रायंगलों को ही? अगर ये कंडीशन लग रही हो, ए क्राइटेरिया लग रहा हो सिमिलरिटी के लिए, तो अगर मैं तीनों एंगल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल इक्वल हैं तो भी हमारे सिमिलर होंगे ट्रायंगल। या एक अगर मैं बताया 2 एंगल भी अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो भी हमारे सिमिलर होंगे। दूसरा हमारा क्राइटेरिया SAS का मतलब हो गया एक एंगल, एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा, और इंक्लूडिंग साइडें उस एंगल से को जो बना रही हैं, इंक्लूडिंग साइडें जो हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, सेम प्रोपोर्शनल। और तीसरी कंडीशन जो है, जो क्राइटेरिया तीसरा है, वो SSS है, यानी कि एक ट्रायंगल की तीनों साइडों का दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइडों से जो प्रोपोर्शनल होगा साइडों का, वो सेम होगा। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल जो है हमारे सिमिलर है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था इसमें, जो कि हम आगे एक्सरसाइज में इसको करेंगे। अच्छा, इसमें जो है कुछ थ्योरम्स भी हैं, 1-2 थ्योरम है, वो मैं एक्सरसाइज 6.1 के बाद ही उसको करेंगे, क्योंकि उसका यूज जो है वो 6.2 से शुरू होना है। तो अभी हम पहले 6.1 तो ये समझ में आ गया। तो इसका जो कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट होता है, अगर वो समझ में आता तो एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि यही फार्मूला जो हम लगा रहे हैं वही हमें जो है एक्सरसाइज में हमें लगाने पड़ेंगे। चलिए अब हम यहाँ इसको हम करते हैं, और अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। ये फिल इन द ब्लैंक है, इसको यहाँ लिख देते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। मैं ये पूरा ना लिख करके मैं सिर्फ यहाँ पर ये लिख देता हूँ, क्वेश्चन बुक में है ना, फिल इन द ब्लैंक करना, मैं यहाँ ये लिख दूँ फिल इन द ब्लैंक्स, इन द ब्लैंक। बाकी समझ जाना, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं। पहला पार्ट क्या है, यानी हमें 2 दे रखे होंगे ऑप्शन, जैसे ऑल सर्कल्स आर, फिर यहाँ ब्लैंक दे रखा है, और यहाँ 2 हमें ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, और सिमिलर दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, उसको इसी में भरवा देंगे यहाँ पर। इसके बाद दूसरा कहता है ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर्स आर, फिर ब्लैंक है, और इसमें भी यही लिखा है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये सेकंड इसका रहता है। थर्ड में है ऑल, ब्लैंक आ गया, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसमें दे रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आइसोसेल, दे रखा है, और इक्विलैटरल दे रखा है। ये दिया हुआ, ठीक है। और इसी का जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में है हमारा 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड
number of sides are similar if, अब if के बाद यहाँ ये दे रखा है, इसने दे रखा है their corresponding angle are corresponding angles are blank दे दिया and और बी में दे रखा है their corresponding sides are, और यहाँ ब्लैंक देखे इक्वल और प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, ऑप्शन जो दिया हुआ है इक्वल प्रोपोर्शनल, ये है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका ये। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स जाने हैं और हमें दो ऑप्शन दे रखे हैं हर एक में, इन दो ऑप्शन में से हमें जो है एक ऑप्शन भरना है। ऑल सर्कल्स आर, सर्कल जितने भी हैं वो सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे, इसके लिए तुम्हें इन दोनों की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले जो बताई, जो फिगर हमने बताई थी कि फिगर कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं जब सेम शेप और सेम साइज होगा, और सिमिलर कब होंगे, सेम शेप होनी चाहिए। अब सर्कल जो है सारे वो सर्कल तो सारे शेप तो सेम होंगे, लेकिन क्या हर एक का साइज सेम होगा, नहीं हो सकता, तो यानी कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, ठीक है ना, वो रहेंगे सिमिलर। तो यहाँ हमारा पहला आ गया सिमिलर, ठीक है, पहले में सिमिलर आ गया। सेकंड है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। फिर यहाँ बात हो रही है स्क्वायर्स के। अब स्क्वायर्स तो क्या है, जरूरी थोड़ा हर स्क्वायर का साइज जो है सेम होगा, शेप तो ठीक है, शेप जो है वो तो स्क्वायर में होगी, लेकिन साइज जरूरी नहीं है कि हर स्क्वायर का साइज सेम ही हो। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा सिमिलर आएगा। ये बच्चे भरना एग्जाम में भरोगे तो नीचे अपना कॉपी में लिखोगे ना, मैं इसी में यहाँ लिख देता हूँ सिमिलर, ठीक है। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अब सभी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर कौन से होंगे, हमारे आइसोस्केल होंगे या इक्विलेटरल होंगे। इसमें क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल किसे कहते हैं, जिनकी तीनों साइडें जो है हमारी इक्वल होती हैं, ठीक है, तो सारे हमारे जो है सिमिलर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर इक्विलेटरल, ठीक है, ये आ गया, ये सिमिलर होंगे जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हों, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, जो भी होगा, ठीक। अब यहाँ फोर्थ पार्ट है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, दो पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड सेम है, आर सिमिलर, कब होंगे, ये कहता है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या होने चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वल या प्रोपोर्शनल, इक्वल, एंगल तो क्या होने चाहिए इक्वल, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए प्रोपोर्शनल। वही डेफिनेशन बताइए पॉलीगन्स के लिए, साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं, प्रोपोर्शनल। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे क्वेश्चन जैसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स, गिव 2 डिफरेंट
examples, two different examples of pair of किसका नंबर ही कहता है सिमिलर फिगर्स होने चाहिए, और नंबर 2 बोलता है नॉन सिमिलर। इसका एग्जांपल देने हमें, तो 2 डिफरेंट एग्जांपल। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नंबर 1 में पहले कैसे देना है? सिमिलर फिगर होने चाहिए। अब सिमिलर फिगर का मतलब शेप सेम होनी चाहिए, चाहे साइज कुछ भी हो। तो क्या कहेंगे? ऑल सर्कल्स, सारे सर्कल किसी भी साइज के हों। ये हमारा इसका एग्जांपल हो गया। ऐसे दूसरा क्या दे सकते हैं? ऑल स्क्वायर्स। भाई स्क्वायर है, शेप तो सबकी स्क्वायर में ही है, ठीक है, साइज चाहे कुछ भी हो, तो वो हमारा सिमिलर फिगर हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। यानी फर्स्ट पार्ट के 2 एग्जाम्पल थे ना, तो ये फर्स्ट पार्ट ये है। फर्स्ट पार्ट का एक ये है, दो देने थे ये, 2 डिफरेंट एग्जाम्पल। अब इसी प्रकार से सेकंड पार्ट यहाँ पर कर देते हैं। अभी सेकंड पार्ट इसका नॉन सिमिलर। अब नॉन सिमिलर कब होंगे? यानी उन दोनों की साइजेज जो है, उन दोनों की शेप सेम नहीं होनी चाहिए। तो कुछ भी ले लें, जैसे हमने एक लिया ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लो, एंड दूसरा क्या लें? सर्कल ले लो। नॉन सिमिलर हो गए। एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, तो दोनों शेप तो सेम नहीं है ना। इसी प्रकार से दूसरा क्या ले लें? कुछ भी ले, ट्रायंगल के साथ एक ट्रायंगल ले लो, और दूसरा क्या ले लें? ट्रायंगल के साथ स्क्वायर ले लो। तो शेप सेम नहीं होनी चाहिए, जब तो वो नॉन सिमिलर कहलाएगा। तो ये हमारे इसका ये आंसर ही हो गया, सिमिलर वाले का ये आंसर है। इसी प्रकार से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3, लास्ट है ये। तो ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो थोड़ा सा एग्जाम एक्सरसाइज जरा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग quadrilaterals quadrilaterals are ANS. Check whether following quadrilaterals are similar or not. Are similar or not. State whether the following quadrilaterals are similar or not. बताना कि सिमिलर है या नहीं है। अब इसमें यहाँ बुक में एक को दे रखी है, यहाँ बना देता हूँ कैसे दे रखा है ये देख रहा है PQRS, और इनकी साइडें रहती है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, यानी ये इधर है, ठीक है। और A B C D ये, और इसमें दे रखे हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर।
हमें बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ये हमारा सिमिलर है या नहीं है। तो देखिए बच्चे, इनकी जो साइडों का प्रोपोर्शनल है, जैसे पी क्यू अपॉन ए बी 1.5/3, तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका क्यू आर अपॉन दिस, तो 1.5/3 1/2, यानी इन सब का रेशो जो ये साइडों का जो रेशो आएगी या प्रोपोर्शनल जो वो सेम है। लेकिन कोई भी फिगर जो है हमारी सिमिलर कब होगी, सबसे पहले यही बताया है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल हो। यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो प्रोपोर्शनल में है सारी, 1/2 है सारी, लेकिन एंगल हमारे देखो ये एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल नहीं है। इसका मतलब है इसमें ये कंडीशन हमारी नहीं लग रही है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। तो क्या हम क्या लिखेंगे इसके, हम यहाँ लिखेंगे नो, इसका आंसर ये आएगा सॉल्यूशन नो, दिस इज नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। बस इसका रीजन भी दिया है, बस अब क्यों नहीं है तो पता लग गया, क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल नहीं है। अगर लिखना चाहो लिखना इज नॉट सिमिलर बिकॉज बिकॉज देयर because corresponding angles are not equal। ये नो मतलब ये सिमिलर है या नहीं है, नो। इसका रीजन लिख दिया, दिस इज नॉट सिमिलर बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो ये हमारी 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया है तो बच्चे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें।